नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य की उपन्यास और कहानी लेखिकाओं में से एक बहुत बड़ा नाम है मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी जी के जीवन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उन्होंने कहाँ कहाँ अध्यापन कार्य किया और कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो हिंदी भाषा प्रेमियों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। दोस्तों, हम बात करते हैं मन्नू भंडारी जी की। हिंदी की आधुनिक कहानीकार एवं उपन्यासकार मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में है। बानपुर एक नगर है, वहाँ पर इनके पिताजी सुख संपत राय भंडारी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता थे। अपने माता पिता की 5 संतानों में से भंडारी सबसे छोटी थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर राजस्थान में हुई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और हिंदी विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। प्रसिद्ध हिंदी कहानी लेखक राजेंद्र यादव जी इनके पति हैं। इन्होंने अपना करियर हिंदी प्रोफेसर के रूप में आरंभ किया। कोलकाता बॉलीगंज शिक्षण सदन में एवं कोलकाता रानी बिरला कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। बरंडा हाउस कॉलेज में प्रधानाध्यापक रहीं और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ में डायरेक्टर बनी। 2008 में भंडारी जी की को के बिरला फाउंडेशन की तरफ से उनकी आत्मकथा एक कहानी ए भी के लिए ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यही सच है कहानी पर बनी रजनीगंधा फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों उनकी साहित्य सेवा किस तरह से रही और अनवरत रही है। मन्नू जी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। इस प्रकार उन्होंने मन्नू नाम से हिंदी साहित्य की सेवा की। मन्नू जी को मुख्य रूप से कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ एक प्लेट, सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि। और आपको पता है कि आपका बंटी उपन्यास उनका बहुत प्रसिद्ध रहा। महाभोज भी प्रसिद्ध रहा। रजनीगंधा के नाम से जो उनका यही सच है उपन्यास पर रजनीगंधा फिल्म बनी, जो बड़ी चर्चा का कारण बनी। मन्नू भंडारी आजीवन साहित्य सेवा में लगी रहीं। गद्य की समस्त विधाओं पर लेखनी चलाकर गद्य साहित्य को उन्होंने धनी बनाया। उनके द्वारा जो प्रमुख रूप से एक तरफ से बात करें कहानियाँ कौन सी हैं जो उन्होंने लिखी, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, अकेली, नायक, खलनायक और विदूषक, ये उनकी कहानियाँ हैं। उपन्यास है उनका आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज और यही सच है। बड़ी लंबी कहानी है, इसे उपन्यास भी मान लेते हैं, जिस पर रजनीगंधा फिल्म भी बनी। नाटक उनका बिना दीवार का घर। पटकथा लिखी है उन्होंने रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण पर। आत्मकथा उनकी 2 हैं, एक कहानी है भी और प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूँ। उनका जो साहित्य का विषय रहा है, जिस क्षेत्र में उन्होंने लेखन किया, तो मन्नू भंडारी जी साहित्य जगत में उस समय आई जब नई कहानी आंदोलन अपने पूरे सवाब पर था। भारत को स्वतंत्रता भी तभी मिली थी। अतः भंडारी जी ने समाज में चल रही घटनाओं का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। 1 इंच मुस्कान उपन्यास में आधुनिक शिक्षित लोगों की प्रेम कहानी का चित्रण है। भंडारी जी अपनी रचनाओं में महिलाओं से संबंधित समस्याओं को उजागर करती थी, साथ ही लैंगिक, मानसिक, आर्थिक रूप से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से भी परिचित कराती रही हैं। उनके महिला चरित्र मजबूत होते हैं। वे स्वतंत्र भारत की महिलाओं को नई छवि देने का प्रयास कर रही थी अपने साहित्य के माध्यम से। बिना दीवार का घर नाटक में विवाह विच्छेद की त्रासदी है, तो महाभोज उपन्यास में नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई भी बताने का प्रयास किया। आपका बंटी उपन्यास में तलाकशुदा माँ बाप के बालक की पीड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या है। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। इस तरह से उनके साहित्य क्षेत्र में समग्र भारत की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया गया है, जो वर्तमान समय में है। अब बात करेंगे कि उनकी भाषा कैसी थी, क्या सामान्य लोगों की समझ के अनुकूल थी या प्रतिकूल। भंडारी जी ने स्वतंत्रता के बाद रचनाएं करना आरंभ किया। इस कारण उनकी भाषा भी पात्र अनुकूल एवं वातावरण के अनुसार है। उर्दू, फारसी के शब्दों जैसे मौजूद, सवाल, परेशानी, मजबूरी आदि का प्रयोग किया, परंतु अंग्रेजी भाषा के शब्द एवं वाक्यों में भाषा को अति आधुनिक बना दिया है। जैसे सेंट, परसेंट, नंबर, हॉट, डू यू मीन, आई मीन, हॉट, आई से,
संस्कृत शब्दों का भी यदा कदा प्रयोग है, जैसे दृश्य, प्रतीक्षारत, आश्चर्य मिश्रित, कौतूहल। भाषा में मुहावरों एवं युग्म शब्दों का भी समावेश किया है। इस तरह से इनकी जो भाषा है मन्नू भंडारी जी की, उसमें हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी तो है ही है, इसके बाद उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, इंग्लिश के शब्दों का बहुत सारा प्रयोग हुआ, अंग्रेजी के शब्द बहुत सारे आए हैं, जैसा मैंने अभी उदाहरण में बताया अभी, सेंट, परसेंट, नंबर, व्हाट डू यू मीन, आई मीन व्हाट आई से, इस तरह के बहुत सारे शब्द आए हैं। इसके बाद भाषा के समान मन्नू भंडारी जी की शैली भी सरल और सुबोध है, जिसमें कृत्रिमता नाम मात्र को भी नहीं है। विषय के अनुकूल उनकी शैली का रूप बदलता रहता है। उनकी शैली के जो प्रमुख रूप हैं 4 हैं: वर्णनात्मक शैली, वार्तालाप शैली और मुहावरेदार शैली, व्यंग्यात्मक शैली। और कहाँ कहाँ पर किस किस शैली का प्रयोग हुआ ये देखते बनता है। वर्णित विषय सामाजिक समस्याएं एवं नारी पीड़ा होने के कारण उनका अधिक साहित्य वर्णनात्मक शैली में है। भाषा सरल, प्रभावमयी और छोटे छोटे वाक्य हैं। पात्र अपने मन की व्यथा या कुंठा कथन के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पात्रों की व्यवस्था तथा स्वाभिमान दिखाई देता है और ऐसे स्थान पर वार्तालाप शैली है। भावाव्यक्ति के लिए मुहावरों का प्रयोग किया है। भोग नहीं लगा लेता, काट ही देती, चढ़ा दिया सूली पर, ये मुहावरेदार शैली के उदाहरण हैं। देश में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार, आम व्यक्ति की पीड़ा को लेकर व्यंग किए हैं। विद्रोह का स्वर इसी शैली में स्पष्ट होता है और ये शैली है व्यंग्यात्मक शैली, कह सकते हैं। जहाँ पर विद्रोह का स्वर है, देश में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या आम आदमी की पीड़ा हो, इन सबको जब उन्होंने व्यक्त किया है तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। साथियों, बहुत बड़ी लेखिका, आज के समय की नई कहानी के आंदोलन की जो लेखिका है वो मन्नू भंडारी जी हैं। हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान निर्धारित होता है, तो बता दें कि 1950 से 1960 के बीच उनका सर्वोच्च लेखन रहा है। उन्हें हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव प्राप्त है। नई कहानी आंदोलन में नया मोड़ लाने के लिए आपका विशेष योगदान रहा है। नई कहानी अभियान, हिंदी साहित्यिक अभियान के समय के लेखक जैसे निर्मल वर्मा जी, राजेंद्र यादव जी, जो स्वयं उनके पति भी, भीष्म साहनी, कमलेश्वर इत्यादि ने उन्हें इस अभियान की सबसे शक्तिशाली लेखिका बताया है। उन्होंने नारी व कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझा और समाज को भी समझाया, जिससे एक दुखित आत्मा को न्याय मिले। देश के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचारों को दूर करने के लिए साहित्य के माध्यम से प्रेरणा देने का भी प्रयास उन्होंने किया। मन्नू भंडारी को स्वतंत्र भारत को प्रेरणा देने वाली तथा उसकी व्यथा को समझने वाली लेखिका के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। वे अति आधुनिक युग प्रवर्तक लेखिका हैं। वह स्वतंत्र भारत में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली समर्थ लेखिका हैं। कैसी लगी जानकारी मन्नू भंडारी जी के बारे में, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।